गुरुद्वारा बोर्ड के कानून में तरमीम को लेकर जारी कोशिशों पर मुकामी सिख बरादरी में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। नांदेड़ सिखों का एक अहम और सबसे बड़ा मजहबी मकाम है। यहाँ का गुरुद्वारा सिखों का एक अहम मजहबी मकाम है। हर साल लाखों की तादाद में सिख ज़ायरीन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गुरुद्वारे के इंतजामात गुरुद्वारा बोर्ड की जानिब से किए जाते हैं। गुरुद्वारा बोर्ड के अरकान और ओहदेदारान की तकर्रूरी एक कानून के तहत की जाती है। रियासत की बीजेपी हुकूमत ने इस कानून में तब्दीली की है, जिसके तहत नए 6 अरकान को हुकूमत अपने तौर पर तकर्रूर करना चाहती है। इस फैसले के खिलाफ सिखों में शदीद बरहमी पाई जाती है। नांदेड़ गुरुद्वारे में मजहबी रसूमात अदा करने वाले सिखों के मजहबी रहनुमाओं पंच प्यारों की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। मीटिंग के दौरान रियासत की बीजेपी हुकूमत को यह इशारा दिया गया कि जल्द से जल्द अगर गुरुद्वारा बोर्ड के कानून में की जा रही तब्दीली के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ती है तो इसके लिए रियासती हुकूमत जिम्मेदार होगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार सिखों की मर्जी के बगैर बार बार इस एक्ट में संशोधन कर रही है, जो यहाँ के सिखों को नागवार गुजर रहा है और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक रोष है। वर्ष 2015 में संशोधन करके इस संस्था पर ऐसा कानून बनाया गया है कि यहाँ के अध्यक्ष की नियुक्ति सीधी सरकार करेंगी, और उसके बाद अब जब संशोधन हुआ तो इसमें बाहर के 6 मेंबर बढ़ाने का उन्होंने मनोनीत करने का जो अध्यादेश लिया है, ये बहुत गलत है और इसके खिलाफ हमारे सभी का रोष है। पूरे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी की बात कर रही है। जो कांग्रेस सरकार ने उस समय इमरजेंसी लगाई थी उसको भुना रही है, लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी की आनी बानी प्रत्यक्ष यहाँ पर झेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने हमारे गुरुद्वारे के ऊपर इमरजेंसी लगा दी है, तो ये सब उनको हटाना पड़ेगा। और जो संशोधन महाराष्ट्र सरकार ने गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट 1956 में किया है उसे तुरंत वापस ले और ये गुरुद्वारा बोर्ड सिखों के हवाले करे। और अंत मांगनी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरदार तारा सिंह, जो मुलुंड से MLA है, उन्हें यहाँ पर सीधा अध्यक्ष बना के नियुक्त किया गया है और वो अध्यक्ष पद संभालने के काबिल नहीं है। या किसी स्थानीय व्यक्ति को, अमृतधारी व्यक्ति को सिख बनाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। जो तारा सिंह जी MLA हैं, उन्होंने सारा इंटरफेयर अपने गुरुद्वारा बोर्ड के एक्ट में करना चाह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने लिख के दिया अपने लेटर पैड के ऊपर कि भाई हमारे 6 नाम और बढ़ाया जाए बोल के। और हमारे यहाँ के नौजवान जो यहाँ की संगत है ये नहीं चाह रही। ये हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, हमारे साथ सिखों के साथ जुल्म किया जा रहा है। और हमारी एकता मंच की ओर से हमने धरने आंदोलन भी किया था और उसके बाद में हमारे आत्मनिर्भर डिक्लेयर करे थे कि भाई हमारा गुरुद्वारा बोर्ड 3 सीट का इलेक्शन होना चाहिए। गुरुद्वारा बोर्ड को बर्खास्त करके 3 सीट का इलेक्शन होना चाहिए, बल्कि हमारी ये मांग है। हमारे धर्मगुरुओं से भी हमारी बेनती करी जा रही है। हमारे धर्मगुरुओं ने हमको साथ दिए, उन्होंने भी आज हमको लेटर देने वाले हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए बोल के। अब पंचायत समाज से हमारी चर्चा हुई आज हमारे मीत जत्थेदार साहब जी से। उन्होंने हमें सब शब्द बताया कि हमने हमारे एक लेटर गाड़े, नांदेड़ शहर शांत है, उन्हें शांत रहने दिया जाए। अगर आप ये माहौल बड़ा ख़राब करते होंगे या एक्ट बदलना चाहते होंगे तो ये माहौल ख़राब हो जाएगा, इसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे बोल के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हम लेटर देने वाले हैं। दक्षिण की हर की काशी बोल के तखत सचखंड जी हजूर साहब जाना जाता है। जानबूझ के महाराष्ट्र सरकार इस पर अपना कब्जा जमाने की नीयत से काम कर रही है और सरदार तारा सिंह को हमारे पे लाकर थोप दिया गया है। आज 3 साल हो गए हैं। तारा सिंह ने कई प्रकार के यहाँ पे उलटफेर किए हैं और तारा सिंह जानबूझकर सरकार के हाथ में जाने के लिए एक्ट में बार बार संशोधन कर रहा है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। और अगर तारा सिंह जी के और बीजेपी सरकार के अगर ये मंसूबे अगर बदले नहीं अभी, तो हजूरी साथ संगत उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। तारा सिंह को नांदेड़ में आने दिया नहीं जाएगा अब इसके बार। हाँ, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बोला इन पंचम में मेरा वासा। हमारे धर्मगुरु का आदेश हो चुका है कि एक्ट में संशोधन नहीं किया जाए। इसके बावजूद भी तारा सिंह, अगर महाराष्ट्र सरकार इसमें संशोधन करती है तो उन्हें इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। हजूरी खालसा रास्ते पे उतर जाएगा। बीजेपी सरकार तारा सिंह का तीव्र आंदोलन करके विरोध किया जाएगा। जो महाराष्ट्र सरकार जो है ज़बरदस्ती का माहौल शांतमय तरीके से हमारे साथ कर रही है। ज़बरदस्ती जो हमारे गुरु घर की ज़मीन छीनने का प्रयास हमारे से हो रहा है। कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक एजेंडा तैयार किया था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हम धूमधाम से मनाएंगे, जबकि हम खुद गुरुद्वारा बोर्ड ये अच्छे से मनाता है। इसके बावजूद सरकार ने कहा था कि हम फिर भी इसको बड़े जाहो जल्लाद से मनाएंगे। उनका सिर्फ नज़र जो है गुरु घर की ज़मीन पर थी। हमको फिर न्यूज़पेपर से पता चला कि गुरु घर की ज़मीन पर कब्जा करना है। यहाँ की संगत ने, मेंबर लोग ने, सब ने एक होकर इस बात का विरोध किया। विरोध करने के बाद सरकार को कुछ समझ में नहीं आया कि अब हम कैसे
से ये ज़मीन पर कब्जा करे, उन्होंने फिर अपने 8 मेंबर यहाँ पे कब्जा करने के लिए 8 मेंबर को भेजा है। मतलब कि यहाँ के लोग हम कुछ नहीं कर सकेंगे और यहाँ का हवाला पूरा उनके हाथ में आ जाएगा। ऐसा मंसूबा सरकार का, इस बात का हम हजूरी साध संगत, समूह सिख संगत इस बात का कड़े शब्दों में निषेध करते हैं। और यहाँ के सिखों पर महाराष्ट्र सरकार जुल्म कर रही है, जो कि पूरे जग जाहिर हो चुका है। इस बात का हम आने वाले दिनों में पुरजोर से विरोध करेंगे।